वो देखो बीच में जाता है ना, वहाँ पे देखो बीच में यहाँ रखा। फायर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, यानी कि आग अगर काबू में हो तो जंगलों के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन अगर इसका रूप बिगड़ जाए तो ये पूरी पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते दुष्प्रभावों का असर अब दुनिया भर के जंगलों में देखने को मिल रहा है। भारत में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। लंबा सूखा मौसम और कम बारिश होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। मई के महीने में जब जब क्लाइमेट चेंज होता है तो तापमान और नमी के स्तर में अच्छा खासा बदलाव आता है, जिसमें जंगलों में आग लगने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। घास फूस, सूखी लकड़ी और पत्तों को समय पर साफ न करना भी जंगलों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण बनता है, जो कि आग में घी डालने का काम करता है। नैनीताल के जंगल में भीषण आग लगी है। इस पर काबू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद भी आग बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के जंगलों में शुष्क मौसम, मानवीय गतिविधियों, बिजली गिरने और जलवायु परिवर्तन के कारण बार बार आग लगने की समस्या देखी जाती है। सरकार और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भी इस समस्या का अब तक कोई भी निदान नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले 4 दिनों से लगी आग लगातार बढ़ रही है। अपने सुंदर दृश्य और हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी राज्य में एक ऐसी आपदा आ रही है जिसने इकोसिस्टम को बदलने के साथ साथ कई वनस्पति और जीवों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। इस साल भी गर्मियों बढ़ने के साथ साथ जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालात इस कदर भयावह हैं कि अब भारतीय सेवा और एनडीआरएफ मिलकर भी जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई। एयरफोर्स के विमान भीमताल लेक से पानी भरकर जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगलों की आग से अब तक पहाड़ों के हजारों हेक्टेयर जमीन जलकर खाक हो गई है। इतना ही नहीं, हाल ही में नैनीताल इलाके में लगी जंगलों की आग हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच गई थी। तब उसे काबू करने के लिए सेवा को बुलाना पड़ा था। रुद्रप्रयाग में शुक्रवार को जंगल में आग लगाने की कोशिश करते हुए अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। 28 अप्रैल को नासा के जरिए सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तराखंड में लगी जंगल की आग की भयावहता दिखाई दे रही है। अगर मार्च अप्रैल 2023 और 2024 में उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग के बीच तुलना करें तो 2024 की स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई है। मार्च अप्रैल 2023 में अल्मोड़ा जिले में आग लगने की 299 घटनाएं हुई थी, तो 2024 में इन्हीं 2 महीनों में आगजनी की 909 घटनाएं हो चुकी हैं। इसी तरह चंपावत जिले में साल 2023 में 120 जंगल की आग की घटनाएं हुई थी, तो 2024 में यह 1025 हो चुकी है। गढ़वाल जिले में भी मार्च अप्रैल 2023 में 378 आगजनी की घटनाएं हुई थी, तो इस साल 742 का आंकड़ा पार हो चुका है। इसी तरह नैनीताल में पिछले साल 207 आग लगने की घटनाएं 2 महीने में दर्ज की गई थी। इस साल 2 महीनों में 1524 हो चुकी हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023 में मार्च महीने में जंगल में आग लगने की 804 घटनाएं सामने आई थी। 2024 में मार्च महीने में 585 आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन अप्रैल महीने की स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अप्रैल 2023 में आग लगने की 1046 घटनाएं दर्ज हुई थी, जबकि 2024 में अब तक अप्रैल महीने में 5710 आग की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की समस्या खासतौर पर फरवरी से जून के महीनों के दौरान देखी जाती है, क्योंकि इस समय मौसम शुष्क और गर्म होता है। नैनीताल के जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण नमी की कमी है। जंगल में मौजूद सूखी पत्तियां और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस तेज गर्मी की वजह से आग पकड़ लेते हैं। कई बार स्थानीय लोगों और पर्यटकों की लापरवाही के कारण जंगलों में आग लग जाती है। दरअसल स्थानीय लोग अच्छी गुणवत्ता वाली घास उगाने, पेड़ों की अवैध कटाई को छुपाने, अवैध शिकार आदि के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से आग पूरे जंगल में फैल जाती है। इसके अलावा टूरिस्ट कई बार जलती हुई सिगरेट या दूसरे पदार्थ जंगल में फेंक देते हैं, जिसके कारण आग पूरे जंगल में फैल जाती है। प्राकृतिक कारणों से भी जंगलों में आग लग जाती है। सूखी पत्तियों के साथ बिजली के तारों के घर्षण से भी जंगल में आग लग जाती है, जैसे बिजली गिरती है।
वहीं बदलते जलवायु पैटर्न के कारण मौसम गर्म और शुष्क हो रहा है, जिसकी वजह से जंगलों में आग देखने को मिल रही है। मानसूनी आपदा हो या वन अग्नि, उत्तराखंड जितना खूबसूरत है उतनी ही कठिन देवभूमि की जिंदगी है। कहते हैं स्वयं भगवान ही यहाँ की रक्षा करते हैं। वन अग्नि जब जब विकराल रूप ले लेती है तो मानसून उस आग से यहाँ के वासियों को छुटकारा दिलाता है। प्रकृति कब क्या करती है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। इसलिए अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं और नियमित रूप से उनकी देखभाल करें, क्योंकि सेव अर्थ सेव लाइफ। हमने जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।